Good day to all. I'm Advocate Pradeep Shukla, practicing at Bombay since 49 years. और एक मेरी क्रिमिनल मैटर जो डोमेस्टिक वायलेंस पे हैवी मैटर थी, उसकी तैयारी करते करते आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ फाइंडिंग आउट सम प्रॉपर जजमेंट्स एप्लीकेबल टू माय केस. वो करते करते आई केम अक्रॉस ए वेरी यूनिक जजमेंट. ऐसा फैक्ट्स तो मालूम था पर मेरे पास जजमेंट नहीं था कि देयर इज ए individual right, it's as a fundamental right to die with a dignity. Now this was something headline पढ़ के मुझे इंटरेस्ट आया कि ये जजमेंट में ऐसा ओवरऑल मालूम था कि ऐसा हो सकता है पर जजमेंट नहीं था. सो वाइल गोइंग थ्रू इट आई रियली फेल्ट कि यस, पर इसमें फैक्ट्स वर वेरी सीरियस. एक यंग बॉय बिल्डिंग से चौथे माले से गिर गया. वो डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्या हुआ समथिंग, बट ही वॉज हॉस्पिटलाइज और 13 साल से वो ऐसा ही बेड पे था और विदाउट एनी मूवमेंट. उसको अच्छा होने का कोई चांस नहीं था, कुछ नहीं था. सो अल्टीमेटली इसके फादर ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि उनको रेस्पिरेशन पे रखने से अच्छा है कि ही शुड डाई नाउ, कि कोई आशा नहीं है कि वो जीवंत हो सकेगा. इतना सारा एफर्ट्स किया है. समहाउ अदर द दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्टेड द एप्लीकेशन. अगेंस्ट दैट द फादर प्रेफर्ड अपील इन सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द रिकॉर्ड दे ऑल्सो कॉल्ड फॉर द मेडिकल रिपोर्ट एंड एवरीथिंग एंड रियली फेल्ट कि भाई ये जो है 13 साल से अगर अनकॉन्शियसली ऐसा ही जिंदा है, उसको जिंदा रखने के लिए लिक्विड खुराक देते हैं, कृत्रिम श्वासोच्छ्वास कराते हैं, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस. और पर्टिकुलरली व्हेन द फादर इज अप्लाइंग कि अभी दिस राइट टाइम कि उनको मर जाना देना चाहिए. एंड देन द सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसके अगेंस्ट जाके अलाउड. बट बिफोर दैट काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी की. उसके पहले भी कि भाई गवर्नमेंट शुड स्पेंड ऑल द मनी. द थॉट वॉज कि भाई शायद खर्चा न करे, तो इनिशियली द ऑर्डर वॉज कि यूपी गवर्नमेंट शुड कीप ऑन स्पेंडिंग मनी फॉर द ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन ऑल. बट देन द फादर फेल्ट कि भाई इट्स नॉट अ राइट थिंग टू allow him to continue to live like this. And definitely कोई भी फादर को nobody will like to see that उनका son will be allowed to die. But the Supreme Court ultimately concluded that yes, this is the right case because even the medical report shows, inquiry shows, so, and the father also doesn't want he should continue to live like this, and the court allowed to see that patient dies with the dignity. Now this is something really good decision of the Supreme Court, but it's a rare of the rare case that father goes to the court for that, because the emotions were there. But irrespective of that, the court has allowed and set a good example that in such a cases the court should come to the rescue and allow that particular patient who has no chance to survive in their life और जिंदा रहने का उम्मीद नहीं है. And according to Supreme Court 13 years was good enough, and then ultimately he passed the order, court allowed to die. I'll just give the citation for the people who want to know in detail. The case is Union of India, Supreme Court into bracket C 18225 of 2024 and 2026 live law Supreme Court 229 में भी वो reported है. So anybody who wants to go in the detail, the party name is the Harish Rana. It's a person who has filed the petition versus Union of India. But ये तो
रेयर ऑफ द रेयर केस है, बट देन टू देर इज़ द फंडामेंटल राइट टू डाई विद द डिग्निटी. सो बस गॉड वो आत्मा को शांति दे. गॉड ब्लेस यू.